हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम हमारे भारत इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एक और वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेंड इसके पहले हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिया है। तो आज जो हमारा अगला वंश होगा वो होगा हमारा राष्ट्रकूट वंश। फ्रेंड आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे और इससे कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन बनाए। तो आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेंड ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये लूसेंट बुक जीके जो है उसका मैं आपको विद सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया है इसमें, इसके बारे में आपको व्याख्या सहित बताऊंगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें लिखा है कि राष्ट्रकूट जो वंश है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था फ्रेंड? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। और फ्रेंड इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में होती है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद इसमें दिया है कि शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानखेर या मान्यखेत है। फ्रेंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो राष्ट्रकूट वंश है, फ्रेंड राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत। ये आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। आगे लिखा है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। तो फ्रेंड राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे या जो राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ठीक है। ये राजा थे फ्रेंड। इसका इसमें लिखा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, फ्रेंड एलोरा जो कि महाराष्ट्र में आता है, इसके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, जो कि एक राष्ट्रकूट वंश का राजा था। आगे लिखा है फ्रेंड ध्रुव जो था, ध्रुव राजा, वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा कौन था, तो वो था ध्रुव, ठीक है, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। फ्रेंड त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जिसमें राष्ट्रकूट वंश की ओर से ध्रुव ने भाग लिया था, ठीक है। आगे लिखा है और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को हरा दिया था, ठीक है फ्रेंड। आगे लिखा है ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। आगे लिखा है गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चकरा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया, ठीक है। आगे लिखा है कि अमोघवर्ष, जो अमोघवर्ष राजा था वह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की स्थापना की या रचना की। सॉरी फ्रेंड, जो कवि राजमार्ग एक पुस्तक है, ध्यान सुनना, कवि राजमार्ग एक पुस्तक है जिसकी रचना किसी ने करी है, तो उस पुस्तक की रचना करी है अमोघवर्ष ने, ठीक है। और यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। आगे लिखा है कि आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणिता संग्रहसार के लेखक महावीराचार्य, ठीक है, एवं अमोघव्रती के लेखक संकतन्या अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे लिखा है कि अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया। तो ऐसा पूछ सकता है कि तुंगभद्रा नदी में किसने अपना अंत कर दिया, तो वो था अमोघवर्ष, ठीक है फ्रेंड। आगे लिखा है कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, एक अल मसूदी अरब यात्री था। अल मसूदी भाई किसके टाइम पे भारत आया था, तो वो आया था फ्रेंड इंद्र तृतीय के टाइम पे, ठीक है, याद रखना। आगे लिखा है कि इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। फ्रेंड राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कोई था, तो वो था कृष्ण तृतीय। और फर्स्ट शासक कौन था फ्रेंड? ध्रुव था, ठीक है। आगे इसमें दिया है कि इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्हें शांति पुराण की रचना की, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। आगे लिखा है फ्रेंड एलोरा और एलिफेंटा, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था, ठीक है। आगे लिखा है कि एलोरा में 24, सॉरी माँ मिस्टेक फ्रेंड, एलोरा में 34 गुफाएं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो फ्रेंड एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं, वहीं 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं, ठीक है, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं। आगे लिखा है बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो कि संख्या नंबर 10 में है,
ठीक है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया। आगे दिया फ्रेंड इसमें कि जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। गुफा नंबर 15 में जो भगवान विष्णु हैं उनको नरसिंह के रूप में दर्शाया गया। और एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। किसने? थेविनेट ने। आगे लिखा है राष्ट्रकूट सेब वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे, जैन धर्म को मानते थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो ये था फ्रेंड राष्ट्रकूट वंश, ये मैं आपको समझा दिया, आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।